A very good morning to all of you. Today we are going to study next topic of chapter number 4, that is magnetic field due to a circular current carrying conductor. ठीक है, यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा चैप्टर नंबर 4 में, यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा है कि मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। ये बात हमने किससे पढ़ी? ओयस्टर एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा। उसके बाद हमने पढ़ा बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ को यूज़ करते हुए हमने क्या फाइंड आउट किया? एक फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया। ठीक, फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी P पॉइंट पर हमने करंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। अब अगर वही स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा हो जाए? सर्कुलर। ठीक है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? ठीक, सो इन दिस टॉपिक द नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, और इसके सेंटर पर हम पहले निकालेंगे और इसकी एक्सिस पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्या है? सर्कुलर ठीक है, मान लेते हैं ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक, इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज इन डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, इसमें आई करंट जा रहा है क्लॉकवाइज। ओके, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई करंट अगर जा रहा है तो यहाँ से इसका सेंटर मान लेते हैं ये है, दिस इज सेंटर O। ठीक, इस सेंटर O के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेंटर O पर इस I करंट कैरिंग लूप, I जो करंट कैरिंग लूप है, इस लूप के कारण हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, रेडियस ऑफ दिस लूप इज A। So what we will write? We will write consider a current carrying circular loop of radius A and carrying current I एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। ठीक, जिसकी रेडियस है A और इस A सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के अंदर I करंट फ्लो हो रहा है और A इसकी रेडियस है। ठीक है, अब इस पूरी लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अब डायरेक्टली तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? नाउ लेट अस कंसिडर अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट। एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL हम यहाँ कंसिडर करते हैं और इस DL के अलोंग, ठीक है, इस DL के लिए हम क्या इस DL के कारण सेंटर O पॉइंट पर हम क्या फाइंड आउट करें? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो नाउ बायो-सावर्ट लॉ, कौन सा लॉ? बायो-सावर्ट लॉ ही पढ़ा है हमने अभी तक मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमिन करने के लिए। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ वी कैन से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड DB due to the small current carrying element DL will be equal to DB will be equal to mu naught over 4 pi I into DL। ठीक है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आता है। यहाँ पर R की जगह पर डिस्टेंस कितना है इस DL एलिमेंट का, या इस DL लेंथ का डिस्टेंस यहाँ से कितना है? दिस इज A। ठीक, दिस इज A रेडियस है, तो यही डिस्टेंस होगा इस DL का इसके साथ। ठीक है, तो ये हमने A स्क्वायर भी लिख दिया, लेकिन यहाँ पर आता है साइन थीटा। क्या आता है? दिस इज साइन थीटा। अब साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा होता क्या है? बेसिकली साइन थीटा इज एंगल बिटवीन डिस्टेंस R एंड DL वेक्टर। ठीक, और DL वेक्टर को हमने क्या कहा कि DL वेक्टर किसकी डायरेक्शन में होता है? DL वेक्टर
आई जो करंट जा रहा है उसकी डायरेक्शन में होता है। ठीक, इस पॉइंट पर बात करते हैं, इस पॉइंट पर जहाँ पर ये ए रेडियस यहाँ मीट कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ऑफ कोर्स सी बात है, इस पर्टिकुलर लूप के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट जो हम बनाएंगे उस टेंजेंट के अलोंग होगी। ठीक, यानी ये हो गई आपकी डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर और ये हो गया आपका ए वेक्टर या यूँ कह लीजिए कि रेडियस वेक्टर, और ये रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक, ए की डायरेक्शन ये, डीएल की डायरेक्शन ये, तो साइन थीटा कितना आएगा? आर और एक डीएल के बीच में एंगल कितना है? इट इज क्लियरली सीन, वन इज रेडियस ऑफ द सर्कल एंड अदर इज टेंजेंट टू द एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ रेडियस। तो वहाँ पर हमने जो एंगल देखा, ये एंगल कितना होगा? इट विल बी 90 डिग्री। सो हेयर वी विल टेक थीटा एज 90 डिग्री। ठीक, नाउ डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ओवर ए स्क्वायर इंटू साइन 90 इज 1। सो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, स्मॉल magnetic field dB due to small current carrying element dl, that will be equal to dB will be equal to mu naught upon 4 pi I dl upon a square. This is the magnitude. ये क्या है? Magnitude. Now let us talk about the direction of the magnetic field dB at center. ठीक, and we know for direction we need only right hand rule. ठीक है, डायरेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है? पॉइंट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब को किस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फिंगर्स को आप जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, दैट कर्लिंग डायरेक्शन इज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन किधर है? ऑफ कोर्स सी बात है, करंट की डायरेक्शन इधर है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंशियली किधर है? उधर पॉइंट करते हैं, राइट हैंड, इसको पॉइंट करिए, थंब को किधर? इस डायरेक्शन में, तो थंब को पॉइंट किया, ओ पॉइंट पर हम किधर पुश करेंगे? ऑफ कोर्स सी बात है, इनसाइड। ए पॉइंट पर हम कहाँ पुश करेंगे? इनसाइड। तो दिस डीएल वेक्टर के कारण ओ पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया, दैट इज इनवर्ड्स। इनवर्ड्स यानी इनसाइड द बोर्ड। कहाँ होगा? बोर्ड के अंदर क्रॉस टाइप होगा। ठीक है, नाउ ये तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हुआ ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल। ठीक, अगर हम करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल यहाँ ले लें तो यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो ठीक है, आई डी एल भी ठीक है, ए स्क्वायर, भाई डिस्टेंस इस ओ पॉइंट का यहाँ से भी क्या रहेगा? ए। ठीक, अब आगे था साइन थीटा, तो यहाँ पर अगर करंट की आप बात करें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो करंट ऐसे ही जा रहा था, आगे जाके तो टर्न हो गया वो अकॉर्डिंग टू द वायर। ठीक, तो करंट की डायरेक्शन डीएल के अकॉर्डिंग यहाँ होगी। ये हो गया आपका डीएल वेक्टर, ये हो गया आपका रेडियस वेक्टर या यूँ कह लीजिए कि आर वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में फिर एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। ओके, यानी फिर साइन क्या हो गया? 90 डिग्री। डायरेक्शन की बात करें तो डीएल के अलोंग या करंट की डायरेक्शन के अलोंग थंब को पॉइंट किया, फिंगर्स को आप यहाँ ओ पॉइंट पर कैसे पॉइंट करेंगे? इसको धक्का देंगे, पुश करेंगे। दैट मीन्स अगेन द टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज क्रॉस टाइप। ठीक, अब इसी तरह से आप करके देख सकते हैं, यहाँ पर डीएल वेक्टर ले लें, उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर कोई डीएल वेक्टर ले लें, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पर आप डीएल वेक्टर ले लें और उसकी वजह से सेंटर पॉइंट पर आप जो मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे वो किस टाइप की आएगी? हमेशा ही क्रॉस टाइप की। ठीक, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से इनवर्ड ही है। कैसी है? इनवर्ड, क्रॉस टाइप। ठीक, इसलिए हम क्या करेंगे? स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? ये आ गया। ठीक है, और अब इस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड से हम केवल हमने इस डीएल की बात करी, इसी तरह से हम छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स ले सकते हैं इस पूरे सर्कुलर लूप पर और फिर उनको क्या कर दें? एड अप। तो क्या मिल जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल लूप। ठीक, और उसको करने के लिए हम क्या कर दें? वी कैन इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। क्या कर सकते हैं? वी कैन इंटीग्रेट द
इक्वेशन। तो देखिए ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, ठीक है, ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और इक्वेशन 1 हो गई तो अब हम क्या कह सकते हैं, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल लूप, ड्यू टू द होल लूप, ठीक। होल लूप के कारण, कंप्लीट लूप के कारण अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो वो कैसे निकाल सकेंगे हम, इस तरह के स्मॉल डीएल एलिमेंट्स ले लें और उन सभी को ऐड अप कर दें। तो उसके लिए टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल लूप वी इंटीग्रेट, व्हाट डू वी डू, वी इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1. Okay, now we integrate equation number 1, that means it becomes integration of dB will be equal to integration of mu naught upon 4 pi I dl over a square. Integrate this with respect to dl. dl के साथ भाई सारे dl को ही जोड़ेंगे हम, ठीक। इसलिए यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में करना है, dl के रिस्पेक्ट में। क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। चलें आगे, चलिए तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करना बहुत आसान है भाई, बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैथमेटिक्स ही है, सिंपली कॉन्सेप्ट लगाना था, लगा दिया। अब dB का इंटीग्रेशन किया तो ये dB का इंटीग्रेशन आ गया B, ठीक। यानी मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट O कितना हो गया B, वो किसके इक्वल आएगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl ओवर a स्क्वायर। अब यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, और आपको पता है कि कांस्टेंट होता है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक। आई dl ओवर a स्क्वायर, तो आई ओवर a स्क्वायर, तो आई क्या है, करंट है लूप में, तो जितना करंट आप दे रहे हो वो फिक्स कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, आई भी कांस्टेंट अपॉन रेडियस ऑफ द लूप, सर्कुलर वायर जो है उसकी रेडियस भी आप फिक्स कर देंगे, तो ए स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब बचा आपका इंटीग्रेट dl, क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब इंटीग्रेशन ऑफ dl, इस dl को आप छोटे छोटे dl लोगे, यहाँ पर स्मॉल dl, यहाँ dl, यहाँ dl, इस पूरे को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या, सर्कल की सरकमफ्रेंस नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, सर्कल की सरकमफ्रेंस, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dl, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dl विल बी इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप, दैट इज 2 पाई इंटू a। रेडियस क्या है यहाँ इस लूप की, a, तो सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r, यहाँ पर r की जगह क्या है a। सो मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I ओवर a स्क्वायर इंटू dl इज 2 पाई a। एक a से a के कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इस 2 के साथ इस 4 को कैंसिल करते हैं, क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I over 2a. This is magnetic field due to current carrying circular loop, ठीक। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, म्यू नॉट आई ओवर 2a, ठीक। अब इसको एक बार हम कंपेयर करते हैं जो हमने स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जो फॉर्मूला निकाला था, ठीक। हमने क्या निकाला था स्ट्रेट कंडक्टर के लिए फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड B was equal to, यहाँ लिख रही हूँ मैं, B is equal to, it was mu naught upon 4 pi I over a square into sin phi 1 plus sin phi 2, कुछ ऐसा आया था। और जब हमने इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले लिया था तो phi 1 और phi 2 क्या हो गए थे, पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2, ठीक। और ये दोनों मिलाकर sin 90 हो गए 2, तो ये आ गया आपके पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 4 पाई a स्क्वायर इंटू 2 आ रहा था, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, 4 कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, B वॉज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई a। क्यों बता रही हूँ ये आपको, थोड़ा सा कंपैरिजन करके आपको फॉर्मूला याद रखना सिखा रही हूँ, ठीक है। क्या है देखो,
यहाँ पर जब हमने सर्कुलर लूप के कारण फॉर्मूला निकाला सेंटर पर, वो तो आता है म्यू नॉट आई ओवर 2a, ठीक, पाई नहीं आ रहा है इसमें, पाई का सर्कमफ्रेंस हो चाहे एरिया हो उसमें पाई आता है, लेकिन सर्कल के लिए जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उसके सेंटर पर तो म्यू नॉट आई ओवर 2a आता है सीधे सीधे। जब आप स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो उसके किसी डिस्टेंस r पर, क्या निकालते हो, किसी डिस्टेंस r पर, तो वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था आपके लिए म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई r, यानी उसके डिनोमिनेटर में क्या आ रही थी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस r होगी, ठीक। हालांकि यहाँ पर r रेडियस नहीं थी, यहाँ पर r क्या है, r है उसका डिस्टेंस। ये तो केवल आपको याद रखने का तरीका है, ठीक है, आप कैसे भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये और ये कंपेयर करोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि सर्कल वाले फॉर्मूले में नीचे पाई नहीं है और इनफाइनाइट वायर वाले में नीचे पाई आएगा, डिस्टेंस तो आएगा ही, म्यू नॉट आई ओवर 2 तो है ही, ठीक है। चलें आगे। अब अगर यहाँ पर सिंगल लूप नहीं हो के बहुत सारे लूप्स हों ए रेडियस के, एक सिंगल लूप नहीं है उसी के साथ बहुत सारे लूप ए रेडियस के डाल दिए, ठीक। इफ n loops are present, n loops are present, अगर n loops present हैं तो n loops अगर present हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई एक लूप का आ रहा है कितना, म्यू नॉट आई ओवर 2a, ठीक। तो n लूप्स होंगे तो उनका कितना हो जाएगा, n इंटू म्यू नॉट आई ओवर 2a, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2a, ठीक। ये फॉर्मूला आप सिमिलर टू दिस फॉर्मूला आप पढ़ेंगे इन सॉलिनॉइड ऑल्सो, ठीक है। पर फिलहाल तो यहाँ ध्यान रखें कि लूप अगर सिंगल नहीं हो, बहुत सारे लूप उसी रेडियस के बने हुए हो तो उनका मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई हो जाएगा। म्यू नॉट आई ओवर 2a तो होता ही है, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? चलें आगे। एक बात और, छोटी सी बात और सुन लें यहीं पर, ठीक है। यहाँ से आगे चलें। देखिए, तो अब इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रही हूँ फॉर अ सेमी सर्कल एंड फॉर अ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या कर दें, क्वाड्रेंट और सेमी सर्कल के लिए इसी को मॉडिफाई कर दें। देखो, ये सेमी सर्कल और ये हो गया इसका सेंटर, ठीक। सेंटर का अब इस सेमी सर्कल के लिए फॉर्मूला कैसे आएगा, तो ये वही ए रेडियस, ठीक है। इसमें आई करंट भेज दो, ये लीजिए, ठीक। यहाँ पर किसी करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल के कारण, इसके कारण डीएल तो इधर होगा और ये हो गया आपका ए, अगेन एंगल 90 डिग्री, ठीक। करंट है आई, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बी कितना आएगा, म्यू नॉट आई ओवर 2a तो आ रहा था आपका किसके लिए, कंप्लीट सर्कल के लिए, ठीक। कंप्लीट सर्कल होता तो म्यू नॉट आई ओवर 2a आता, ठीक। अब सर्कल पूरा नहीं, आधा हो गया है, यानी लेंथ भी आधी हो गई है, ठीक। लेंथ आधी होने का मतलब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आएगा उसमें 1/2 और आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो, dB क्या था, dB आपका आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl ओवर a स्क्वायर आया था, ठीक। फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया और यहाँ पर किसको इंटीग्रेट किया, dl को, ठीक। इसको इंटीग्रेट किया तो b आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर a स्क्वायर, ठीक। dl को इंटीग्रेट किया तो यहाँ आ गया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ dl को इंटीग्रेट करोगे तो ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस थोड़ी बनेगी, सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस बनेगी, ठीक। यानी सेमी सर्कल की या सर्कल की सर्कमफ्रेंस का हाफ बनेगी, यानी यहाँ पर dl कितना आएगा, पाई इंटू ए, वहाँ पर 2 पाई ए आ रहा था, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना आएगा, पाई इंटू ए। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, म्यू नॉट आई ओवर 4a, क्या बचा, म्यू नॉट आई ओवर 4a इज इक्वल टू बी। क्या ये इसी के बराबर नहीं है क्या, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड था कंप्लीट सर्कल के लिए उसका हाफ नहीं है क्या, 1/4 मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा।
ठीक, यानी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं सर्कल का, क्योंकि सर्कल कैसा हो गया, आधा हो गया। ठीक, सिमिलरली अगर आप एक क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक, क्या करें, इस क्वाड्रेंट की ही केवल बात करें, यहाँ पर इतने पार्ट की ही, ठीक, और इस पार्ट में यहाँ से यहाँ तक करंट जा रहा है I, ठीक है। तो उस केस में क्या करना चाहिए आपको, यहाँ से यहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ dl कितना आएगा, dl कितना आएगा भाई, फोर्थ पार्ट है सर्कल का, तो सरकमफ्रेंस बाय 4, सरकमफ्रेंस सर्कल की अगर इसकी रेडियस a है तो सरकमफ्रेंस 2 पाई a बाई 4 यानी पाई a बाई 2 क्या आएगा, पाई a बाई 2 dl की जगह आएगा। ठीक, तो वहाँ पर फिर लिखेंगे आप पाई a बाई 2, यहाँ क्या लिखे, पाई a बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I ओवर 4 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा इंटू a, यानी फॉर्मूला क्या आ जाएगा फॉर अ क्वाड्रेंट, मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्वाड्रेंट के लिए वही मैग्नेटिक फील्ड जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, a उसकी रेडियस है, उसकी आर्क या क्वाड्रेंट जिसमें बन रहा है उसकी लेंथ है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I ओवर 8a। क्लियर, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? जिनको ये बात नहीं समझ में आई है वो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क किस तरह से डिफाइन होती है। देखो, ये अगर आपकी कोई आर्क है, ठीक, और ये है आपकी रेडियस, ठीक, ये रेडियस r, ये लेंथ ऑफ आर्क l, दिस इज थीटा एंगल, ठीक, ये आपके इस सर्कल, जिस सर्कल से ये बनी हुई है उस सर्कल का सेंटर O, ठीक। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क विल बी इक्वल टू ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर क्या होगी, L इज इक्वल टू, ये एंगल अगर थीटा है, जो ये एंगल, ये लेंथ ऑफ आर्क अगर L है, ये इसकी रेडियस है, ठीक है, और ये अगर एंगल थीटा है तो लेंथ ऑफ आर्क को आप लिख सकते हो थीटा इंटू a, यानी एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और एंगल जो होना चाहिए, ये थीटा शुड बी इन रेडियंस, ये ध्यान रहे, अगर आपने रेडियंस में नहीं लिखा तो आंसर गलत आएगा, ठीक है, दिस थीटा शुड बी इन रेडियंस। ओके, सो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू a, तो dB मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I ओवर a स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl, ठीक, और इंटीग्रेशन ऑफ dl करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लेंथ किसकी आएगी, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक, लेंथ ऑफ आर्क आएगी, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, थीटा इंटू a, और ये थीटा इंटू a होगा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इंटू a होगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 4 पाई a इंटू थीटा, जहाँ पर थीटा आपको हमेशा किस में लिखना है, रेडियंस में, रिमेंबर, ठीक। अब इसी से हम फॉर्मूले निकाल देते हैं। देखो, जो अभी अभी हमने फॉर्मूले निकाले ना, किसके लिए, सेमी सर्कल के लिए और क्वाड्रेंट के लिए, तो सेमी सर्कल के लिए थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियंस, ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की जगह आप पाई रखोगे तो क्या आ जाएगा, थीटा की जगह यहाँ पाई रखो तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I ओवर a स्क्वायर, ठीक है, थीटा की जगह आप क्या रखेंगे, एंगल कितना होता है सेमी सर्कल का सेंटर पर, ये सेमी सर्कल हुआ तो ये सेंटर पर, तो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, पाई रेडियंस, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे विथ पाई से पाई कैंसिल, आंसर वही आ गया कि नहीं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I 4 ओवर 4a,
ठीक है, यही आएगा। तो यहाँ से आ गया म्यू नॉट आई ओवर 4a जो हमने निकाला था। ठीक, अब जब इसकी जगह पर अगर एक क्वाड्रेंट होगा यानी कुछ इस तरह का होगा, ठीक, कुछ इस तरह का है, तो ये रेडियस है a आपकी, ठीक, ये लेंथ ऑफ आर्क है और ये एंगल कितना है π/2 इन रेडियंस। ठीक, तो एक उसके लिए क्वाड्रेंट के लिए, किसके लिए, क्वाड्रेंट के लिए आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई ओवर a। ठीक, साथ में थीटा मल्टीप्लाई में आ रहा था, थीटा की जगह क्या लिखे अब π/2, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 8a। दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट, एट दिस पॉइंट ऑफ दिस क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई ओवर 8a। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ क्वाड्रेंट और सेमी सर्कल में तो आपको लेंथ आप किसके टर्म्स में लिख सकते हो, सर्कल के 4th पार्ट, सर्कल का हाफ पार्ट, ऐसे करके निकाल सकते हो। लेकिन अगर लेंथ की आर्क की लेंथ आपको नहीं पता है लेकिन एंगल दे रखा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा इंटू रेडियस, तो थीटा का वैल्यू आप यहाँ रख देंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। रिमेंबर दिस, थीटा शुड बी इन रेडियंस। ठीक, अगर कोई और एंगल डिग्री में दे रखा हो तो उसको कन्वर्ट करिएगा आप पहले रेडियंस में और फिर यहाँ पर पुट करिएगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो विद दिस टॉपिक इज ओवर, आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सर्कुलर लूप के एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पर बेस्ड। ओके।